हेलो एवरीवन, वेलकम टू आश्रय एजुकेशन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एनसीईआरटी भूगोल सीरीज़ का ये तीसरा सेशन है, जिसमें हम लोग कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। ये भाग 1 है, जिसमें हम लोग पृथ्वी की 2 गतियाँ घूर्णन और परिक्रमण के बारे में जानेंगे तथा प्रदीप्त वृत्त के बारे में भी जानेंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले आइए प्रीवियस सेशन के पहले आंसर्स देख लेते हैं। पहले का आंसर है बी 180, दूसरे का आंसर है बी पाकिस्तान, तीसरे का आंसर है डी 180 डिग्री देशांतर, चौथे का आंसर है डी 8, पांचवें का आंसर है ए सत्य, छठवें का आंसर है सी 1 PM, सातवें का आंसर है डी 4 मिनट, आठवें का आंसर है सी अक्षांश और नौवें का आंसर है सी 0 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी की 2 तरह की गतियाँ होती हैं, एक घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। तो सबसे पहले आइए जानते हैं घूर्णन के बारे में। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन होता है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का अक्ष जो होगा वो ऐसे होगा, तो इस पर घूमना पृथ्वी का क्या कहलाता है? घूर्णन। आप इस चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। ये क्या कहलाता है? घूर्णन का समय काल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? 24 घंटे क्या है? ये घूर्णन का समय काल कहलाता है। और इसी घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं? पृथ्वी का एक दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का एक दिन कहते हैं। और यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। ये घूर्णन का समय काल होता है और यही पृथ्वी का एक दिन होता है और इसी को पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरी गति। पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है? ये है सूर्य। और ये जो नीले कलर की घूम रही है, ये क्या है? ये है हमारी पृथ्वी। ये एक स्थिर कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये एक स्थिर कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा कर लेती है। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए कितने दिन बना लिए हैं? 365 दिन। अब इसमें से जो 1/4 दिन यानी कि 6 घंटे जो बचते हैं, कितने बचते हैं? जो 6 घंटे, इनको जोड़ करके चौथे साल में हम एक दिन बढ़ा देते हैं। 4 साल में 24 घंटे यानी कि एक दिन बढ़ जाएंगे, तो हम चौथे साल, हर चौथे साल में एक दिन बढ़ा देते हैं। वो बढ़ा देते हैं हम फरवरी के महीने में। सामान्य वर्षों में फरवरी का महीना जो होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन जब चौथा साल आता है तो फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। कितने दिन का? 29 दिन का हो जाता है। और जिस समय फरवरी में 29 दिन होते हैं, उस साल पूरे वर्ष में 366 दिन होते हैं और इसे क्या कहा जाता है? लीप वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, जिसे वार्षिक, पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। और ये समय एक वर्ष का होता है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना होता है उसमें 29 दिन होते हैं, सामान्य में 28 दिन होते हैं। इस चित्र में आप घूर्णन और परिक्रमण दोनों गतियों को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये सूर्य है और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये भी घूम रही है। आप देखिए, इसमें ये भी घूम रही है ना। तो ये जो घूम रही है, ये क्या है? ये पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है, या घूर्णन को परिभ्रमण भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों गतियों पृथ्वी की एक साथ देख सकते हैं और ये दोनों गतियाँ हमेशा एक साथ चलती रहती हैं। प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त जानने से पहले आइए पृथ्वी की स्थिति देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, इसे क्या कहते हैं? हम अक्ष कहते हैं। और जो अक्ष होती है, ये क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। आप देखेंगे तो ये जो अक्ष है, ये 23.5 अंश झुकी हुई है।
और पृथ्वी के कक्ष द्वारा बनाया गया समतल जो होता है वो क्या कहलाता है? कक्षीय समतल कहलाता है। तो जो ये अक्ष है और ये जो कक्षीय समतल है, इसके बीच का जो कोण होता है ये 66.5 डिग्री होता है। ये भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी के अक्ष और कक्षीय समतल के बीच बनाया गया कोण जो होता है कितने डिग्री होता है? ये होता है 66.5 डिग्री होता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान होने के कारण आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। एक समय में सिर्फ आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। आइए उसको भी समझते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है? ये है हमारा सूर्य। यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये पृथ्वी पर पड़ता है। तो ये चूँकि ये गोलाकार है इसलिए यहाँ से अगर आप देखेंगे ये, तो इसके इधर जो है, इधर ये दिन है। क्या है? ये दिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ है। और ये जो भाग है, पीछे का भाग जो है, यहाँ पर हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ क्या होती है? ये रात होती है। तो ये दिन और रात को जो विभाजित करने वाली रेखा होती है, ये जो दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा होती है, इसको कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। अब जब पृथ्वी घूम जाएगी अपने अक्ष पर, तो ये भाग जो है ये इधर आ जाएगा और ये भाग इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। जो भाग इधर आएगा इस वाले में रात हो जाएगी और इस भाग में दिन हो जाएगा। तो घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं, हम ये कह सकते हैं। अब पृथ्वी का जो ये अक्ष है, ये झुकी हुई है, इसमें कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो इस झुकी हुई अक्ष में ही ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी की वजह से क्या होता है? दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है। इसी की वजह से दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है और प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 5 क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन किया है। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर लेते हैं, समझ करके सॉल्व कर लेते हैं, तो हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आप इनको स्वयं सॉल्व करिए और इनका उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इनका आंसर हम नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करेंगे। आशा करता हूँ आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे औरों के साथ शेयर कीजिए और आश्रय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।